बाबर अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको। बाबर 2023 अगस्त से लेकर अब तक अगर देखें तो कप्तानी भी गई, टीम से भी ड्रॉप हुए, मीडिया ट्रायल भी हुआ, सोशल मीडिया पे अलग से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता था, नेगेटिव बातें बहुत होती थी। ये जो दौर था इसमें जो बहुत मनफी बातें जिसमें होती थी, इसको आप क्या असर किया इस चीज़ ने आपको? इग्नोर किया। अच्छा, और दूसरा ये कि इस दौरान आपने कोचेस का तो बता दिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसमें कुछ अगर प्लेयर्स का आपको बताएं जिन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया और बुरे वक्त में। देखें, एज ए टीम जब भी आप किसी भी टीम के साथ होते हैं तो उसमें जो आपके प्लेयर्स होते हैं वो आपको बैक करते हैं, और इसमें मुझे सारे प्लेयर्स ने बैक किया। फ़खर, जिस सबका मैं नाम लूँ, जिसका भी नाम लूँ, हारिस हो गया, रिजवान हो गया, शहीन हो गया, आगा हो गया, इवन के जो यंगस्टर थे, मैं मेरे ख्याल से सैम हो गया, सीबुल्ला हो गया, तो ये उनकी जो कॉन्फिडेंस था या उनका वो बैक करना था, वो मेरे लिए बहुत जो है वो बूस्टअप था। और स्पेशली फैंस, मैंने पहले भी बोला कि फैंस नहीं छोड़ा, बुरे टाइम में भी नहीं छोड़ा, और अच्छे टाइम में तो वो हमेशा साथ होते हैं, बुरे टाइम में पता लगता है कौन लोग आपके साथ। बाबर, शाकिर अब्बासी, इतने 2-2.5 सालों में बारहा आपका दिल किया होगा कि जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, हम जैसे जो आप पे तनकीद कर रहे थे आपकी परफॉर्मेंस न होने की वजह से, बारहा आपका दिल किया होगा कि कोई एक दिन आए जाके मैं उनको जवाब दूँ, आज शायद वो दिन है कि आपने बैट से परफॉर्म किया। उनको कुछ कहना चाहेंगे, कोई जवाब देना चाहेंगे आज? सर 2 साल में नहीं दिया, अभी भी नहीं दूंगा, बेफिक्र रहें आप। मेरा काम है क्रिकेट खेलना और मैं उस पर फोकस है। जो बाहर की चीज़ें हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा काम है ग्राउंड में परफॉर्म करना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस T20 का, इस सेंचुरी से T20 की परफॉर्मेंस या वहाँ जो आपकी परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ेगा, उसमें भी एतमाद आएगा? देखें, जब भी आप अच्छा स्कोर करते हैं या कोई भी अच्छी चीज़ अचीव करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, और जो भी क्रिकेट आने वाली है उसमें आपको जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है, और इसी कॉन्फिडेंस को लेके इंशाल्लाह अगली सीरीज़ में जाएंगे। देखें, रिकॉर्ड जो है वो पता नहीं है, लेकिन ये है कि मैचेस जिताने हैं, मेन चीज़ ये है, मेन फोकस ये है, मैचेस जिताने हैं। रिकॉर्ड साथ साथ बनते रहेंगे, लेकिन जब आप मैच जिताते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होता है। बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो, आपकी बहुत अरसे के बाद 100 आई। कहते हैं कि जो अच्छे लोग में सब साथ देते हैं, मुश्किल वक्त में बहुत कम लोग साथ देते हैं, लेकिन आपके फैंस ने बहुत मुश्किल वक्त में आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया। अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच आप सबका। बिल्कुल, जो पीरियड था मेरा, जो बैड बैच का था, उसमें मेरे ख्याल से जितना सपोर्ट मुझे फैंस ने किया, ये नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद, मुझे जहाँ पे भी कहीं भी हमारे मैचेस हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, उधर सपोर्ट मिली, और मेरे ख्याल से वही मुझे बूस्टअप मिला उसका। और बिल्कुल पिछली सीरीज़ में स्टार्ट अच्छे मिले, लेकिन मैं उसको बड़े टोटल या उसमें रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मोमेंट था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे से अचीव हुआ। देखें, जब इनिंग स्टार्ट हुई थी उसमें यही था कि हमने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, और जब मैं और फ़खर खेल रहे थे मुझे यही था कि इसको मैं जितना स्ट्राइक दे सकूं, क्योंकि फ़खर एक ऐसा बैट्समैन है कि वो गेम चेंज कर सकता है, और जितनी देर वो पिच पे रहेगा अगली टीम थोड़ी सी प्रेशर में रहती है, और वो चीज़ मुझे और टीम को काफ़ी हेल्प हुई। फिर उसके बाद मैं और रज़ी यही प्लान कर रहे थे कि बोर्ड क्या रिक्वायर्ड कर रहा, जो है सिचुएशन क्या रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से लेके चलना और पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। और उसमें यही था कि मैं अपने आप को बैक कर रहा था, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी जो कॉन्फिडेंस था, उसको मैंने अपने आप को बैक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर, बहुत मुबारक। मुबारक। 807 दिन, 83 इनिंग्स, और उसके बाद ये 100 आया। सबसे पहले बताएं कि कितनी एनर्जी मिली आपको इस इनिंग्स के बाद, और दूसरा कि ऑलमोस्ट हर गेंद के बाद आप और रिजवान आपस में जो बात कर रहे थे, तो वो क्या बातचीत हो रही थी आपके दरमियान? देखें, जब भी आप ऐसी चीज़ और 100 करते हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट लेवल पे जाता है, और वो मुझे एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस है जो मेरा पहले था उसमें अब मुझे थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं 83 इनिंग्स, मैं 83 मुझे भी नहीं आता, आपको याद है। बिल्कुल काफ़ी लॉन्ग जो ये था पीरियड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
उसमें यही था कि अपने आप को बैक किया, वर्क जो अपना मेरा वर्क हार्ड था उसमें मैंने कभी हाथ नहीं खींचा, और उसमें सिर्फ अपने आप को बिलीव था मेरा कि मैं कर सकता हूँ, और जो मेरा पहला बिलीव होता है हमेशा एज अ प्लेयर, आपको यही एक चीज़ जो है वो बूस्टअप देती है। बिल्कुल उस दौरान बड़ी सी थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं कि क्या मेरे साथ हो रहा है, उसमें आप फिर डिफरेंट जो है वो कोचेस लोग आपसे बात करते हैं तो डिफरेंट एडवाइजेस देते हैं, उसमें फिर आपने देखना है कि कौन सी आपको हेल्प कर रही है। तो वो उसमें जो लोग मुझे हेल्प कर रहे थे उसका भी जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, और टीम का काफ़ी इम्पैक्ट था कि वो बिलीव था उनको कि मैं कर सकता हूँ, और हर मैच में उन्होंने ये कहा था कि यार आप कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें बात वही है, जितना मर्जी कर लें, जब अल्लाह ने लिखना है, जब मिलना है वही होना है, आप जितना मर्जी एफर्ट कर लें। देखें टफ टाइम गुजरा, लेकिन उसमें यही था कि अपने आप को जितना बैक किया, अपनी चीज़ों पे काम किया, कि जो चीज़ मुझे लग रही थी कि बेहतर होनी चाहिए उस पे काम किया, अपनी फ़िटनेस पे काम किया, और इन दी एंड यही है कि बिलीव, क्योंकि ये चीज़ें एज अ क्रिकेटर आपकी लाइफ में चलेंगी, लेकिन उसमें यह है कि कभी कभार आप नेगेटिव वे में भी चल जाते हैं कि हर बारी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन उसमें यह है कि अपने आप अपना डे में जो भी आपका प्लान होता है उसको आप एवरी डे जो फॉलोअप करते रहें, एवरी डे आप अपनी फिटनेस, बैटिंग, फील्डिंग उस पर काम करते रहें, रिवॉर्ड इंशाल्लाह आपको मिलता ही है। और देखें जो भी यंगस्टर यहाँ ऐसे पैच में आता है उसमें उसको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि बिलीव जो है वो जो आप अपने आप पे कर सकते हैं, मोटिवेशन जो है वो 2-3 दिन आपको मिल सकती है, लेकिन जो हार्ड वर्क, जो आपकी डेडिकेशन है वो आपको रोज़ करनी पड़ेगी, उससे आपको हेल्प मिलती है। सेलिब्रेशन देखें इसमें अल्लाह का शुक्र ये अदा करेंगे कि अल्लाह ने करवाया सेलिब्रेशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में या नेक्स्ट तो मेरे ख्याल से जितने भी मेरे क्लोज़ हैं, घर वाले, दोस्त, कोचेस जिनके पास मैं जाता हूँ, स्पेशली शाहिद असलम, उनको जो है वो जो है मंसूर राना, वो भी जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं एज अ बैट्समैन, जो है वो जब भी एनसीए जाते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो है आपको जो आपके जो बचपन से चलते आ रहे हैं आपके साथ, मैं उनके बिल्कुल हाथों में खेला, उनको पता है कि मैं किस तरह और क्या मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो चीज़ें हेल्प मिलती हैं। और बिल्कुल टाइम इजी नहीं गुजरा, बड़ा मुश्किल गुजरा है, और इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा किया है। ये चीज़ें एज अ प्लेयर आपके साथ चलती रहती हैं, उसमें सिर्फ ये है कि अपने आप को आपने बैक कैसे करना है। लोग, कोचेस, जो भी है वो आपको सिर्फ बता सकते हैं, उठना आपने ही है। और ये मेरा बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, और बिलीव जो मेरा था कि मैंने पास में भी किए हैं, आगे भी कर सकता हूँ। बिल्कुल टाइम ऐसा चल रहा है, लेकिन मेरे जो चीज़ें हैं उसको मैंने जो है वो कम नहीं करना।